राइट। तो पहला ओएस जो मॉडल हम देखेंगे जो आपको आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, विच इज योर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। राइट, जो आपका 7 लेयर्ड फ्रेमवर्क है। राइट, जो इस तरह से डिजाइन करा गया है कि आपके जो भी रिलेटेड फंक्शनैलिटीज थी उनको एक लेयर में डाला गया है, एंड ऑल दीज लेयर्स हैव बीन सेपरेटेड very clearly by the interfaces divided. Right, we have very clear interfaces between each pair of adjacent layers, right, and they are very well defined. And in this way all the functionality wise we are dividing it into different layers, जिनको हम सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका फॉर जो लेयर 1 2 3 है, राइट, ये आपके नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स में आते हैं। राइट, योर बिलो लेयर्स आर देयर फॉर नेटवर्क सपोर्ट, your physical layer, data link layer, network layer, right? What will be the working? They will be working on your physical aspects of moving the data from one device to the another, right? जिसमें आपका जो physical connections हैं, जो उसके electrical specifications हैं, physical addressing है, transport timings है, reliability है, ये सारी चीजें आपकी हैंडल होती हैं। फिर आपके टॉप मोस्ट लेयर्स आते हैं जैसे 5 6 7 जो आपका यूजर सपोर्ट के लिए रहते हैं, राइट। एंड देन वी हैव द ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। ये इंश्योर क्या करता है कि आपके लोअर लेयर्स एंड अपर लेयर्स के बीच में इंटर ऑपरेटेबिलिटी रहे। कैसे कि आपका जो नेटवर्क लेयर्स है, वन इट इज रीचिंग योर required destination, we have to see कि ये किस प्रोसेस के लिए। Then we also studied some concept of encapsulation, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि हर लेयर जैसे जैसे आपका पैकेट हर एक लेयर के थ्रू मूव करता है, राइट, एवरी लेयर विल बी एडिंग सम इंफॉर्मेशन टू इट, जिसको हम हेडर या एंड ट्रेलर इंफॉर्मेशन कहते हैं। मोस्टली डेटा लिंक लेयर को छोड़ के सारी जो आपकी लेयर्स हैं वो कोई ना कोई अपने अबव वाली लेयर को, क्योंकि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, they will be taking its data which will include the header part of the previous layer, right, and then they will be adding their some of their own information, राइट। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात करी जाए, ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली आपका पोर्ट एड्रेस स्टोर करेगा, राइट। इसका आप हेडर इंफॉर्मेशन को आप पास करोगे नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर उसमें क्या इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है, इट कैन स्टोर द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। then it will be moving towards your data link layer. Data link layer will be adding information regarding the physical address or the MAC address in the header part, right। ट्रेलर पार्ट में इट हैज सम इंफॉर्मेशन फॉर योर एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन, राइट। एरर डिटेक्शन के जो तरीके रहते हैं जिसको हम थोड़ा देखेंगे डेटा लिंक लेयर में, राइट, दैट इंफॉर्मेशन इज आल्सो एडेड बाय योर डेटा लिंक लेयर। फाइनली इट इज बीइंग प्लेस्ड ऑन द चैनल बाय योर फिजिकल लेयर इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, राइट। इट विल बी प्लेस्ड एंड आपके एनालॉग सिग्नल की तरह ट्रांसमिशन मीडिया से आपका मैसेज जाएगा, एंड वंस इट रीचेस द रिसीवर दिस ऑपरेशन विल अकर इन द रिवर्स ऑर्डर, राइट। आपके जो बिट्स हैं वो कंबाइन होके जो भी मैसेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, दे विल बी सेंड टू योर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर विल रिमूव इट्स हेडर पार्ट, सेंड इट टू द अबव लेयर, राइट। देन इस तरह से ये 7 लेयर्स की तरफ मूव करते करते फाइनली योर डेटा D7 विल अब रिमूव होगा। जैसे आपको एनवेलप रिसीवर साइड पहुंचता है तो यू हैव टू ओपन द एनवेलप, रिमूव द थिंग्स एंड टेक आउट द एक्चुअल लेटर। तो इस तरह से आपका एक्सचेंज होता है मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर यूजिंग द OSI मॉडल। Then we had started with the layers, right? First layer हमने discuss करा था, which was your physical layer, which was responsible for seeing the defining the physical characteristics of your interfaces and the medium, right? जो आपके bits के form में data travel कर रहा है, right? हम इसको transmit कर रहे हैं कोई physical channel के through, so it is very important to encode it in some electrical and optical form और ऑप्टिकल फॉर्म, तो ये एनकोडिंग ऑफ द सिग्नल्स, क्योंकि सिग्नल्स के थ्रू आपका फिजिकल मीडियम से ट्रैवल करता है, राइट। तो वी हैव टू चेंज हाउ डिजिटल डेटा दिस कैन बी कन्वर्टेड टू सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स। देन इट हैज टू आल्सो कीप अ चेक ऑन डेटा रेट, ठीक है। बिट्स का सिंक्रोनाइजेशन, दोनों सेंडर और रिसीवर के जो क्लॉक्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करना, राइट। हम कौन सी टोपोलॉजी देख रहे हैं उसको देखना। देन इट हैज टू आल्सो सी कि आपका मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है या पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप सोच सकते हो, ऑल ऑफ दीज आर हैंडल्ड बाय योर फिजिकल लेयर, राइट। देन ट्रांसमिशन मोड कि आपका डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स है, राइट। तो दीज आर द फंक्शनैलिटीज ऑफ योर फिजिकल लेयर। देन नेक्स्ट लेयर व्हिच विल बी डिस्कसिंग अबाउट आपका हायरार्की में जो बॉटम से अगर हम देखें तो नेक्स्ट लेयर आपकी आती है
वो आती है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा कि आपका जो फिजिकल लेयर का क्लास चल रही है, ठीक है, आपका फिजिकल लेयर का जो अगर आप रिसीवर एंड पे बात करें तो इट विल बी टेकिंग द रॉ डेटा फ्रॉम द फिजिकल लेयर एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ फॉर्म व्हिच इज एरर फ्री, राइट, एंड सेंड इट टू द अपर लेयर्स, राइट। तो सेंडर साइड पे क्या करता है, आपके नेटवर्क लेयर से डेटा लेता है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, फिजिकल लेयर को पास करता है, देन इट विल बी गोइंग थ्रू द मीडिया on the receiver end. What it will do, it will take your raw data from the physical layer, right, then it is going to perform जो आपको reliability add करेगा by checking if there is no error and all in the data received, then it will be passing this information to your network layer, right। ये आपका सेंडर साइड क्या कर रहा है, नेटवर्क लेयर से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कुछ उसमें हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, कुछ ट्रेलर इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, विच विल बी बेसिकली कंटेनिंग योर इन्फॉर्मेशन फॉर एरर डिटेक्शन, राइट। अब ये इंश्योर करने के लिए कि आपका मैसेज कहीं पे करप्ट नहीं हुआ है, राइट। देन प्लेस इट टू द फिजिकल लेयर, वंस इट रीचेस द रिसीवर साइड, यही ऑपरेशन रिवर्स ऑर्डर में होगा। इट विल चेक दैट क्योंकि फिजिकल लेयर में तो आपके बिट्स के फॉर्म में डेटा रहता है, right। So on the other side it will check if there is no error detected. If there is no error, then it will be passing it to the upper layer, which is your network layer। तो यहाँ पे इसकी दो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फोरोजन से एक बार देखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। सबसे पहले क्या रहता है कि इट विल बी परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या रहता है कि जो हमारे पास स्ट्रीम ऑफ बिट्स हमारे पास रिसीव हुए हैं नेटवर्क लेयर से, उसको डेटा यूनिट्स में, मैनेजेबल डेटा यूनिट्स या फ्रेम्स जिसको हम कहते हैं, उसमें ये प्लेस करता है, राइट। देन एट डेटा लिंक लेयर जो हमारा एड्रेसिंग यूज होता है वो आपका physical address या MAC address of your sender and receiver, it is put on top of your on your data, right, जो आपका frame form होता है, right, and then it is also responsible for your flow and error control, right। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होगा कि अगर आपका सेंडर की प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा है, रिसीवर की कम है, तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आपका डेटा लॉस हो, क्योंकि योर रिसीवर डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू हैंडल दैट मच अमाउंट ऑफ डेटा, राइट। सो फ्लो कंट्रोल की आपको फंक्शनलिटी देता है। अदर देन दैट रिलायबिलिटी ऐड करता है। कैसे रिलायबिलिटी करता है कि इट हैज सम मैकेनिज्म, वी विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक योर चेकसम एंड सीआरसी, ये हमारे पास कुछ एरर डिटेक्शन के मेथड्स जिनको हम स्टडी करेंगे। आपका डेटा लिंक लेयर की बात करी जाए तो आपको सीआरसी एंड ऑल यूज करता है फॉर सीइंग कि आपका कहीं पे एरर तो नहीं आया। अगर एरर आया है then it has got some ways to inform the sender for retransmission of the packet, right। One another important thing with the data link layer is that it is responsible for your hop to hop delivery, right। आपका एंड टू एंड डिलीवरी की जगह ये देखेगा कि हमें नेक्स्ट हॉप पे कहाँ पे जाना है, राइट। तो अगर आपका दो डिवाइसेस हैं विच आर देयर ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स, तो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, तो बहुत से हमारे पास इंटरमीडिएट सिस्टम्स आते हैं, राइट। देयर बी राउटर्स, देयर बी नोड्स, राइट। सो डेटा लिंक लेयर का ये देखना है, उसको ये देखना है कि नेक्स्ट हमें कौन से हॉप पे या नेक्स्ट कौन से राउटर पे भेजना है, सो दैट your frame is finally able to reach your destination, so it is responsible for your hop to hop delivery, right। The next layer in your OSI model which comes is your network layer। network layer की बात करी जाए तो it receives the data from the transport layer, adds some header information and pass कर देता है उसको data link layer पे। सेंडर साइड की अगर बात करी जाए, रिसीवर एंड पे यही काम उल्टा होता है कि आपका डेटा लिंक लेयर से डेटा लिया, देन इट विल बी पासिंग इट टू योर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो नेटवर्क लेयर इज द वन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर योर सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट। आपके जैसे डेटा लिंक लेयर आप हॉप टू हॉप डिलीवरी को मैनेज कर रहा है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल लिंक्स अवेलेबल बिटवीन इन द नेटवर्क, राइट। आप कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हो, right। Your network layer is ensuring that your packet finally reaches the correct destination, जो उसका final origin of destination जिसके लिए movement है, right, source से destination delivery के लिए responsible रहता है, right। And also it is used when your two systems are on different networks, right। तो आपका यहाँ पे physical addressing जो data link layer पे work करती थी,
and it works only on locally. But when your system is connected on a global scale, right, and your packet passes its own network boundary, then we have to need some way कि जो आपको source and destination को identify करे, तो वहाँ पे हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग आता है, जिसको हम थोड़ा डिटेल में नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे। ये आपका IPv4 IPv6 जो रहता है, दैट इज योर लॉजिकल एड्रेसिंग। देन दिस लॉजिकल एड्रेसिंग is very in it is helpful, it is giving us a mechanism for routing of the packets in the right way, right? क्योंकि हमारे पास एक कई सारे independent networks हैं, links हैं, right, and these are being connected by your routers and switches, so we have to see कि what is the way we can send it, जो आपका shortest route बन रहा हो route के through आपके destination तक पहुंचे, so it is also responsible for your source to destination delivery, right, and routing कि आप कैसे अपने अगर कोई डेटा पैकेट रिसीव होता है तो हम उसको किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करें so that it finally reaches its destination without the need for flooding the network. तो here it is responsible for your source to destination data link layer की अगर बात करी जाए तो it was working on hop to hop basis कि हम इस यहाँ से start करें, next hop हमारा कौन सा intermediate system कौन सा है, next where we have to go, right, it is seeing to that. But when comes to your source to destination end to end systems, so it is the working of your this is going to be handled by your network layer. Then next layer we are going to study about जो आपके OSI मॉडल में आती है is your transport layer. ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, राइट? इट इज देयर इज दिस आपके एक बार अगर डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, देयर बी अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस व्हिच आर रनिंग ऑन अ होस्ट, राइट? तो वी हैव टू सी कि ये जो पैकेट रिसीव हुआ है इट इज मेंट फॉर व्हिच प्रोसेस, राइट? तो किस प्रोसेस के लिए ये आया है, दिस इज गोइंग टू बी हैंडल्ड बाय योर ट्रांसपोर्ट लेयर, right? Because there must be a number of services which are running at your destination, right? It has to see कि ये service point addressing करे कि ये किस किस process के लिए आपका packet receive हुआ है, this is going to be handled by it. Then other than that, जैसे आपका data link layer पे framing होता है, यहाँ पे हमारे messages transmittable segments के form में divide करे जाते हैं। So it is has to see कि हमें इन segments को reassemble करना पड़ेगा once it reaches the destination based upon the sequence number, and it is also going to perform segmentation and reassembly. Then again at data your transport layer also हमारा फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल रहता है, तो इसको जब हम थोड़ा सा डिटेल में ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करेंगे तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट, बट बेसिक फंक्शनैलिटीज आपको हर लेयर की पता होना चाहिए। Then next layer which comes in your OSI model is your session layer. Session layer का क्या काम रहता है? डायलॉग कंट्रोलर का, right? It is responsible for dialog control in your OSI model, right? तो इट इज ये क्या करेगा, आपके इंटरेक्शन जो दोनों कम्युनिकेटिंग सिस्टम के बीच में है उसको स्टैब्लिश करेगा, मेंटेन करेगा और सिंक्रोनाइज करेगा, राइट? तो इसकी अब वंस योर टू सिस्टम्स हैव बीन कनेक्टेड, तो दे हैव टू जो कम्युनिकेशन होगा या तो आपका हाफ डुप्लेक्स में हो सकता है या फुल डुप्लेक्स में हो सकता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू एंटर अ डायलॉग। तो जो डायलॉग कंट्रोल का काम रहता है, दिस इज मेंटेन्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ योर session layer. And another important functionality is to add checkpoints to a stream of data, that is known as your synchronization, right? आपका कहाँ तक के चेक पॉइंट तक आपका डेटा सही तरह से एक्नॉलेज हो गया है, रिसीव हो गया है, so that synchronization part is also being handled by your session layer. Then the next layer which comes in the OSI model is your presentation layer, जो कि responsible रहता है आपके syntax और semantics of the information maintain करने के लिए between the two systems. हम session और presentation layer आपका इतना डिटेल में नहीं है, we will be studying mainly about your data link layer, उसकी functionalities,
right, such as error control, flow control, framing, and all these concepts. Next, we'll be moving towards network layer in your third unit, जिसमें हम IP addressing, routing ये सारी चीजें देखेंगे. Then we'll be seeing your transport and application layer, right? But you should be knowing the short में brief में आपको हर layer की functionality, responsibility पता होना चाहिए. तो प्रेजेंटेशन लेयर की अगर बात करी जाए, प्रेजेंटेशन लेयर जैसे बताया, इट इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द चेकिंग द सिंटैक्स एंड सेमांटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज बीइंग एक्सचेंज बिटवीन द टू सिस्टम्स, राइट? तो इसमें क्या-क्या आपके काम हो सकते हैं? एक आपका अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो ये आपको एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा टू इंश्योर योर डेटा इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन इन अ सिक्योर फॉर्मेट, आपकी प्राइवेसी इंश्योर करेगा. ठीक है, आपको कंप्रेशन अगर रिक्वायर्ड है, such as your multimedia अगर टाइप का मैसेज है like text, audio, video, so we can reduce the number of bits contained in this file, right, with the help of compression. And also, since these two systems can have different configurations, so we need to ensure interoperability between these two systems, क्योंकि ये दोनों system के अलग configuration है तो encoding methods अलग-अलग हो सकते हैं. So here we have to also see for translation between these two systems जिनके बीच में data exchange हो रहा है. So this is another functionality of your presentation layer. राइट, डेटा को हमें किस फॉर्म में प्रेजेंटेबल बनाना है फॉर द यूजर, तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसलेशन है. और अदर देन दैट, सिक्योरिटी अगर आपको प्राइवेसी ऐड करना है तो यू कैन एनक्रिप्ट द डेटा इन अ फॉर्म. ऑल्सो यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स, size of the data in terms of bits by performing compression. Then the last layer, which is responsible for direct communication with the user, is your application layer. राइट, एप्लीकेशन लेयर का मतलब आपके कई सारे एप्लीकेशंस आपके यूजर पे के एंड पे, सेंडर और रिसीवर के एंड पे चल रहे होंगे, राइट? जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल हो सकता है, रिमोट फाइल एक्सेस हो सकता है, राइट? You can have your remote services being accessed through your network virtual terminals, or you can have electronic mails, or you can have file transfers, right? Directory services. तो ये सारे जो applications हैं, these are being handled by your application layer. एप्लीकेशन लेयर ही है जो आपका एक्चुअल यूजर से इंटरैक्ट कर रहा है, डेटा जनरेट कर रहा है, मैसेज जनरेट कर रहा है. इस मैसेज को फिर हम सारे लेयर्स के थ्रू आपका मैसेज ट्रैवर्स करता है. हर लेयर अपनी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करती है, आपके ओल्डर पुराने वाले लेयर से जो रिसीव मैसेज है उसको इनकैप्सुलेट करती है. एंड फाइनली व्हेन इट रीचेस योर लोएस्ट लेयर व्हिच इज योर फिजिकल लेयर, जो आपके बिट्स को ट्रांसफर करेगा ओवर द मीडियम थ्रू सम योर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस. तो अगर आप ये 7 लेयर्स को ब्रीफ में थोड़ा-सा देखें, तो दिस इज़ हाउ योर 7 लेयर्स आर अरेंज्ड इन योर ओएसआई मॉडल. ये आपके 3 जो है टॉप लेयर्स हैं, राइट? दे आर द वंस व्हिच आर प्रोवाइडिंग यूजर सपोर्ट. एप्लीकेशन लेयर डायरेक्टली आपका यूजर से इंटरैक्ट कर रहा है, राइट? देन प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर इज फॉर सपोर्ट, यूजर सपोर्ट. जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेशन, एन्क्रिप्शन, कंप्रेशन ऑफ डेटा के लिए यूज होता है. सेशन लेयर आपके डायलॉग कंट्रोल के लिए रहता है, राइट? Then transport layer is responsible interoperability of your lower layers and your higher layers, right? Here it will be ensuring your reliability and flow control. And here it will also see कि आपका जो message है it is reaching your right process, right? देन आपका नेटवर्क लेयर सोर्स टू डेस्टिनेशन के और इंटरनेटवर्किंग और राउटिंग ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. डेटा लिंक लेयर का क्या काम रहता है? जो आपके बिट्स हैं उनको फ्रेम्स में इनकैप्सुलेट करना और हॉप टू हॉप डिलीवरी, कि नेक्स्ट नोड हमें कहाँ पे जाना है, नेक्स्ट हॉप कहाँ पे देखना है आपका लोकली, लोकल एड्रेस के थ्रू, या मतलब लोकली कैसे हम हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मैक एड्रेस और द फिजिकल एड्रेस. एंड देन योर लोवेस्ट लेयर इज योर फिजिकल लेयर जो आपके बिट्स को मीडियम पे प्लेस करेगा सो दैट इट फाइनली रीचेस योर डेस्टिनेशन थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम. तो ये आपके 7 लेयर्स ओएसआई मॉडल के हैं. Then the second network model which was developed prior to your OSI model was your TCP/IP protocol suite. राइट, यहाँ पे जो मोर और लेस फंक्शनैलिटी सेम है, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग योर 7 लेयर्स हम इनको सैंडविच कर देते हैं जो फंक्शनैलिटीज ऑफ द लेयर्स सेम है इनटू
4 लेयर्स, राइट? कौन से 4 लेयर्स आपके पास रहते हैं? एक आपका होस्ट टू नेटवर्क रहता है, फिर आपका इंटरनेट रहता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर रहता है, देन योर एप्लीकेशन लेयर। इन्हीं 7 लेयर्स को मोर और लेस जिनकी फंक्शनैलिटी सेम है, उनको हम कंबाइन करके एक ही लेयर में डाल देते हैं। किस तरह से? कि नाउ इंस्टेड ऑफ 7 लेयर्स यू हैव योर 4 लेयर्स, राइट? You have your physical and data link layer combined to form your host to network. Then you have your network layer, which is also known as your internet layer, right? Then you have your transport layer और सेशन और जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसको कंबाइन करके हम एक लेयर बोल देते हैं एप्लीकेशन लेयर, राइट? तो ओएसआई मॉडल से पहले जो हमारे पास आया था टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट था, ये भी हायरार्कियल फ्रेमवर्क है, राइट? इंटरैक्टिव आपके मॉड्यूल्स रहते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के बेस पे हम इनको 4 लेयर्स में डिफाइन कर देते हैं। बट ईच ऑफ दीज़ मॉड्यूल्स इतने वेल डिफाइंड नहीं रहते, उनके इंटरफेसेस जैसे आपका ओएसआई मॉडल में रहता है, राइट? सो दीज़ लेयर्स रिलेटिवली यहाँ पे मिक्स एंड मैच आप कर सकते हो व्हेन डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द सिस्टम, अनलाइक योर ओएसआई मॉडल जिसमें हमारे इंटरफेसेस बहुत ही क्लियरली डिफाइंड थे, राइट? तो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट सर्टेन प्रोटोकॉल्स ऑफ ईच ऑफ दीज लेयर्स, राइट? जैसे नेटवर्क लेयर में वी विल बी सीइंग बेसिकली योर आईपी एड्रेसिंग, right? How your IP addressing is used for universally and uniquely identifying your systems. Then we also have some other protocols such as your address resolution protocol, reverse address resolution protocol, ठीक है, ICMP, IGMP, तो ये सब थोड़े थोड़े प्रोटोकॉल्स हर नेटवर्क लेयर के हम डिस्कस करेंगे। Coming to your transport layer, two main protocols we'll be discussing, which is your TCP and your UDP protocol, right? One is connectionless, the other is connection oriented. फिर आपका जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो कि आपका एप्लीकेशन लेयर है, उसमें जो भी एप्लीकेशंस आपकी रन हो रही हैं, जो यूजर से इंटरैक्ट करती हैं, उनके थोड़े-थोड़े फंक्शनिंग देखेंगे। वील आल्सो सी व्हाट नाउ ईच ऑफ दीस एप्लीकेशंस आर असाइन्ड अ डेडिकेटेड पोर्ट, राइट? कोई ना कोई पोर्ट नंबर आपको असाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी पोर्ट पे ही आपकी एप्लीकेशन रन होती है। वील बी आल्सो सीइंग कि व्हाट आर द वेल नोन पोर्ट्स ऑन व्हिच दीस एप्लीकेशंस आर रनिंग, राइट? सम ऑफ द एप्लीकेशन जैसे आपका नेटवर्क मैनेजमेंट SNMP आपका रहता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। देन वी हैव योर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वी हैव योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वी हैव योर HTTP प्रोटोकॉल। तो ये सारी प्रोटोकॉल्स आपकी हैं एप्लीकेशन लेयर की, जिसको हम डिस्कस करेंगे इन योर एप्लीकेशन लेयर। तो जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर, राइट? 7 लेयर्स ओएसआई मॉडल के आपके कौन से हैं, हर एक लेयर की ब्रीफ में आपको फंक्शनैलिटी पता होना चाहिए, और डिटेल्स में वी विल बी स्टडीइंग देम इन व्हेन वी विल स्टार्ट विद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लेयर इन योर अदर यूनिट्स। तो इसको आप देखिएगा। जस्ट एंड द क्लास नाउ, एंड मे बी नेक्स्ट टर्न वी विल बी स्टार्टिंग विद योर data link layer. Is it all right? Okay, ma'am. Hmm. Okay, I'll end the class.